हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो? ये हमारा बायोमोलिक्यूल का अगला लेक्चर है और इस लेक्चर में आपको एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली जिसको मैंने पहले नहीं किया था, पहले ही करना था, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक होगा। फिर उसके बाद हम ग्लूकोज के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आएंगे कि आखिर ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है, जो मैंने आपको बताया था, ऐसा क्यों होता है। पर उसको करने से पहले ये वाले टॉपिक में बात कर लेते हैं कि कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज का तरीका क्या है। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ही सिग्निफिकेंट रहेगा। तो हम बात कर रहे हैं कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। आपको क्या करना है, इसके लिए आपको लेना है स्टार्च। अब रिमेंबर स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5। ये है स्टार्च का फॉर्मूला और यहाँ पे n नंबर ऑफ ये मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ा होता है। तो ये आपका क्या हो गया, जैसे मैंने कहा कि ये स्टार्च है। आपको ये पता है कि स्टार्च का हमें क्या करना होता है, हाइड्रोलिसिस करना होता है। ठीक है, अब हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है कि आपको वाटर के साथ रिएक्ट करना है। किसके साथ रिएक्ट करना है? वाटर के साथ। तो क्वेश्चन ये उठता है कि कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर चाहिए। तो मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि n-1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आपको चाहिए इस हाइड्रोलिसिस को कंप्लीट करने के लिए। और साथ में मैंने आपको बताया था कि इसके लिए क्या चाहिए, एसिड चाहिए। क्वेश्चन उठता है कि ये कौन सा एसिड यूज हो सकता है। आपको चाहिए डाइल्यूट HCl चाहिए, या आप इसकी जगह पे डाइल्यूट H2SO4 भी ले सकते हो। डाइल्यूट H2SO4 भी आप ले सकते हो। लेकिन इस रिएक्शन को करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखते हैं। टेम्परेचर को लगभग 393 केल्विन मेंटेन की जाती है और प्रेशर होता है लगभग 2 से 3 atm। तो ये थोड़ा स्पेसिफिक कंडीशन है जो आपको याद रखना है। लेट मी रिपीट, स्टार्च ग्लूकोज का क्या है, एक पॉलीमर है। तो स्टार्च में मान लेते हैं कि ये यूनिट n नंबर में जुड़ा हुआ है। आपको क्या चाहिए, आपको n-1 चाहिए। आप n-1 H2O लोगे, बट इस हाइड्रोलिसिस को करने के लिए क्या चाहिए, आपको एसिड की जरूरत है। इस एसिड के लिए ऑप्शन क्या है, या तो आप डाइल्यूट H2SO4 ले सकते हो, डाइल्यूट HCl ले सकते हो। और फिर कंडीशन आपको ये मेंटेन करना है कि टेम्परेचर हमारा 393 केल्विन हो और प्रेशर 2 से 3 atm का हो। इसके बाद क्या मिलेगा, ऑफकोर्स आपको पता है कि ग्लूकोज से बना हुआ है, तो आपको मिलेगा n नंबर ऑफ ग्लूकोज। ये ध्यान रखोगे, C6H12O6। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पर n की वैल्यू पे कॉन्सेंट्रेट करो। कितने नंबर ऑफ ग्लूकोज मिलेंगे, n नंबर। तो आप यहां से शुरू करोगे, आपको खुद पता चल जाएगा कितने ग्लूकोज चाहिए। अब इसको हम कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सोर्स है ग्लूकोज का स्टार्च। और अगर इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो ग्लूकोज बनाने का यही वो तरीका है। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था, मैं बताना चाहता था, मुझे लगा था कुछ रह गया। So that's what I was doing. So I hope you also going to get benefited.